नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा 2020 के लिए। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 2016 में हुआ था, उसका सेट पेपर नंबर 5 को डिस्कस करूंगा। इस सेट पेपर नंबर 5 में जो आपके जीके के 40 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, उनको डिस्कस करूंगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये हमारा प्रीवियस का पेपर है और ये एग्जाम हमारा कब हुआ था, 5/4/2016 को शिफ्ट नंबर सेकंड में हुआ था, यानी कि 5 अप्रैल 2016 को शिफ्ट नंबर सेकंड में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसमें जो आपको नेगेटिव मार्किंग कितनी 1/3 की है। ठीक है, और जो आपका टाइम ड्यूरेशन कितना आपका 90 मिनट, और 90 मिनट में आपको कितने 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका बताना चाहेंगे इन 100 क्वेश्चन में आपके जो जीके के क्वेश्चन कितने 40 क्वेश्चन तो आपके जीके के हैं। ठीक है, और मैथ के आपके 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा जो जीके के 40 क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैंने जो प्रीवियस के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, तो उसको आप उसी को मैं लेकर आया हूं दोस्तों। तो आपको आइडिया लगेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम 2016 में सेट पेपर नंबर 5 में, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? बताइए दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, पुपुल जयकर। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? पुपुल जयकर हैं। आपका दोस्तों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे, देखिए इंदिरा गांधी की जीवनी, इंदिरा गांधी एंड इंटीमेट बायोग्राफी 1992 के लेखक कौन है? पुपुल जयकर हैं। ठीक है, पुपुल जयकर जो 70 वर्ष की आयु में राजीव गांधी के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनी। ठीक है दोस्तों, तथा राजीव गांधी की सांस्कृतिक सलाहकार भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन आपका आर्द्रता मापी, बी ऑप्शन आपका हाइड्रोमीटर, सी ऑप्शन आपका हिप्सोमीटर और आपका डी ऑप्शन है फेदोमीटर। तो दोस्तों बताइए इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, हाइड्रोमीटर की सहायता से हम द्रव्यों के घनत्व को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव्यों के आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करते हैं। ठीक है, और आर्द्रता मापी से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका फेदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई को मापते हैं। ठीक है, और हिप्सोमीटर से समुद्र तल से ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बायोडायवर्सिटी किससे संदर्भित करती है? बताइए दोस्तों। आपका ए ऑप्शन है ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, बी ऑप्शन आपका है पृथ्वी पर जीवन की विविधता और आपका सी ऑप्शन है संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और हमारा डी ऑप्शन है जानवरों का अध्ययन। तो दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? बायोडायवर्सिटी हमारी बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसका जीवन, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, जैव विविधता किसी दिए गई पारिस्थितिकी तंत्र, वायोम या एक पूरे ग्रह पर जीवन के प्रारूपों की विविधता का परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, भारत द्वारा जीते गए 2011 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था? बताइए दोस्तों। आपका ए ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, बी ऑप्शन है युवराज सिंह और आपका सी ऑप्शन है राहुल द्रविड़ और डी ऑप्शन आपका MS धोनी। तो दोस्तों बताइए राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन। किसको चुना गया था? युवराज सिंह को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। भारत द्वारा जीते गए 2011 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज युवराज सिंह को चुना गया था। किसको? युवराज सिंह को। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और विकेट भी लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हुलुक गिबन नामक जानवर कहां पाया जाता है? आपका ए ऑप्शन है केरला, बी ऑप्शन आपका उत्तराखंड, सी ऑप्शन आपका तमिलनाडु और डी अरुणाचल प्रदेश।
तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक, कहाँ पाया जाता है आपका, हमारा पाया जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, हमारा डी ऑप्शन होगा ये आपका दोस्तों। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे आपका ये वाला दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। पूर्वोत्तर भारत में हुलुक गिबन ब्रह्मपुत्र नदी से दक्षिण और दिहांग नदी से पूर्व में मिलता है। ठीक है दोस्तों, यह 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में फैला हुआ है। ठीक है, विस्तृत है। ठीक है, भारत में हुलुक और गिबन दोनों जातियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है। आपका ए ऑप्शन है मैसूर, बी ऑप्शन आपका बेंगलुरु, आप सी ऑप्शन है कोलकाता और आपका डी ऑप्शन है दिल्ली। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, कहां पर, कोलकाता में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, याद रखना है, जो इस्लामी वास्तुकला और मुगल वास्तुकला से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, गीत अमार सोनार बंगला के रचयिता कौन है। ये भी हमारा 2016 में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। बताइए, आपका ए ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन हमारा विक्रम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है चित्तरंजन दास और आपका डी ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। किसने लिखा था ये गीत, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे आपका ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल क्लियर होगा। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, इसे किसने, गुरु गोविंद यानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, किसमें, बंगाल भाषा में। ठीक, बंगला भाषा में, याद रखना। ठीक है, गुरुदेव ने इसे बंग भंग आंदोलन के समय लिखा था 1906 में। ठीक है, जब मजहब के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, ये थे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, आईआरएस फर्स्ट ए भारत का डैश क्या है। ये भी हमारा एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। आपका ए ऑप्शन है पहला परिचालन आत्म दूर संवेदी उपग्रह, बी ऑप्शन का इसरो द्वारा निर्मित पहला मौसम उपग्रह और आपका सी ऑप्शन पहला विशेष शैक्षणिक उपग्रह था और आपका डी ऑप्शन पहला भारतीय पिको उपग्रह था। बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मौसम उपग्रह था। आपका बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। अब ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू किया गया पहला रिमोट सेंसिंग मिशन था ये वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। बताइए दोस्तों, आपका ए ऑप्शन है अनुच्छेद 243, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 343, आपका सी ऑप्शन अनुच्छेद 323, आपका डी ऑप्शन अनुच्छेद 224। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 343। आपका बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे आपका ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, अनुच्छेद आपका जो 323 है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदनाओं के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, अनुच्छेद आपका 234 है जिला न्यायाधीशों से में विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत लगाया गया था। आपका ए ऑप्शन है 74%, बी ऑप्शन आपका 86, आपका सी ऑप्शन है दोस्तों 65% और डी ऑप्शन आपका 51। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, कितना 74% अनुमान लगाया गया था। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल कितनी साक्षरता दर है आपकी 74.54। ठीक है दोस्तों, जिसमें पुरुष की कितनी 82% साक्षरता दर है और महिला की कितनी आपकी 65% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश किसका उपयोग करती है। दोस्तों बताइए,
आपका ए ऑप्शन है फोटोवोल्टिक सेल, बी ऑप्शन आपका पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, और सी ऑप्शन आपका परावैज्ञानिक किरण, और आपका डी ऑप्शन है परमाणु विखंडन। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे आपका डी ऑप्शन नहीं गलत होगा, सी ऑप्शन भी गलत होगा, आपका बी ऑप्शन गलत होगा, राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए ऑप्शन है नेटस्केप, बी ऑप्शन आपका मोजिला, आपका सी ऑप्शन है सफारी, और आपका डी ऑप्शन है आउटलुक। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन आपका, आउटलुक आपका एक ब्राउजर नहीं है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, आउटलुक आपका एक निःशुल्क सेवा प्रदान करने वाला जाल स्थल है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसे पहले हॉटमेल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यह विश्व का पहला ईमेल सेवा देने वाला, जिसे 1996 में एक भारतीय युवक ने सबीर भाटिया ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताइए दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा इन चार ऑप्शन में से। ऑप्शन आपका ए मीथेन, बी ऑप्शन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, और डी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे देखिए, ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन अतः भूमंडलीय ऊष्मीकरण जिसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, ये वाली गैस हैं। ठीक है, लेकिन आपकी ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में, एक तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर किसके बराबर होती है। आपका ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों की संख्या, बी ऑप्शन आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, आपका सी ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या, और आपका डी ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपकी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। आपका डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम 2016 में, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस आवश्यक है। बताइए दोस्तों, आपका ए ऑप्शन है राउटर, बी ऑप्शन है टेलीफोन, सी ऑप्शन आपका लेन, और आपका डी ऑप्शन सर्वर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, कौन सी डिवाइस है आपका राउटर, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेज को आगे बढ़ाता है। ठीक है, और राउटर इंटरनेट पर यातायात निर्देशित कार्यों का प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, कला सिनेमा जगत में योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से 2016 में किसे सम्मानित किया गया था। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा इन चार ऑप्शन में से, आपका ये ऑप्शन है अनुपम, आपका ये ऑप्शन है रजनीकांत, बी ऑप्शन आपका अनुपम खेर, और आपका सी ऑप्शन है उदित नारायण झा, और आपका सी ऑप्शन है डी ऑप्शन आपका यामिनी कृष्णामूर्ति। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया था, रजनीकांत को। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, वर्ष 2016 में प्रसिद्ध अभिनेता कौन, रजनीकांत को कला सिनेमा जगत में योगदान के लिए पद्म विभूषण यानी प्रदान किया गया था, पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। आपका ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन आपका सीसा, आपका सी ऑप्शन है क्रोमियम, और आपका डी ऑप्शन है तांबा। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। ठीक है,
बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जो आपका सीसा धातु है वो सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है, ए ऑप्शन आपका। और अब दोस्तों सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उसको आपको ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल क्लियर होगा। दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी ने अपने दस्तावेज में कुल 6 धातुओं को भारी माना है। कौन कौन सी धातुओं को माने? कैडमियम है, क्रोमियम है, कॉपर, निकिल, मरकरी और लेड और निकिल। ठीक है, कौन कौन सी आपकी? कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मरकरी और निकल, ये 6 धातुएं आपकी। ठीक है, इनमें से सबसे अधिक प्रदूषण किसका कारण होता है? सीसा के कारण आपका। ठीक है, किसके कारण? सीसा के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था हमारा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? आपका ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन आपका पाकिस्तान, सी ऑप्शन आपका नेपाल और डी ऑप्शन है मालदीव। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेपाल के निवासी हैं। ठीक है, आपका सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, नेपाल के दक्षिणी भारत मैदानी क्षेत्र को मधेसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर निवास करने वाले नेपाली लोगों को मधेसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस समुदाय यानी कि यह समुदाय नेपाल के नए संविधान का विरोध करने के कारण चर्चा में रहा था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, इनमें से कौन सा शहर तारामंडल में नहीं है? आपका ए ऑप्शन है दोस्तों चेन्नई, बी ऑप्शन आपका मैसूर, सी ऑप्शन आपका जयपुर और डी ऑप्शन आपका हैदराबाद। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसमें तारामंडल नहीं है? मैसूर में नहीं है। आपका बी, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, तारामंडल आकाश में दिखाई देने वाले तारों के समूह को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तारामंडल भारत के विभिन्न शहरों जैसे आपका इलाहाबाद, गोरखपुर, नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर और इलाहाबाद में आदि शहरों में है, लेकिन आपका मैसूर में नहीं है। ठीक है, मैसूर में नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? आपका ए ऑप्शन है दमन, बी ऑप्शन का कवरत्ती और आपका सी ऑप्शन है सिलवासा और हमारा डी ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर। तो आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, जो दादर एवं नगर हवेली की राजधानी का सिलवासा है। ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे आपका ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ? सिलवासा है। ठीक है दोस्तों, दमन एवं दीव की राजधानी दमन है और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ? कवरत्ती है। ठीक है, अंडमान और एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 2016 में, भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 2015 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किया था। दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका शेखर कपूर, बी ऑप्शन आपका हरिपाल सिंह कुमार, आपका सी ऑप्शन है देवेंद्र सिंह और डी ऑप्शन है सुंदर पिच्चई। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन आपका, कौन? हरिपाल सिंह कुमार। ए ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए हमारे, भारतीय मूल के शीर्ष कैंसर अनुसंधान विशेषज्ञ हरपाल सिंह कुमार को कैंसर के उपचार, उनकी रोकथाम एवं प्रभावशाली काम के लिए महारानी कौन सी? एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइटहुड 2013 से नवाजा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? आपका ए ऑप्शन है बुडापेस्ट, बी ऑप्शन आपका सिकंदरिया और आपका सी ऑप्शन है बागदाद और आपका डी ऑप्शन है लंदन। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा? आपका सिकंदरिया, वो नील नदी के तट पर स्थित है। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे देखिए, सिकंदरिया शहर आपका नील नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और बुडापेस्ट आपका जो हंगरी में वो डेब्यू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब जो बगदाद आपका जो इराक में वो टाइग्रिस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और आपका जो लंदन है वो इंग्लैंड में वो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके आरआरबी के एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर है क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजी क्या है? बताइए दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। बताइए दोस्तों,
तो राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, बड़ी आबादी में रोगों की घटना और एवं उसके प्रसार का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे देखिए, जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय से पहले की अपेक्षा अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपका क्या, कोविड-19 महामारी एक स्थान पर सीमित होती है, किंतु यह दूसरे शहरों और दूसरे महाद्वीपों में फैल जाए तो उसे क्या कहते हैं, सर्ववैश्विक रोग, जिसे पैंडेमिक के रूप में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 24 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडारण की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है। आपका ए ऑप्शन है दोस्तों गोदावरी घाटी, बी ऑप्शन आपका दामोदर घाटी, सी ऑप्शन आपका महानदी घाटी और आपका डी ऑप्शन दोस्तों सिंधु घाटी। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन होगा, कौन सा, दामोदर घाटी। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, भारत में कुल कोयला उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा आपका गोंडवाना युगुन चट्टानों से मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे, दामोदर घाटी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 2 नदियों का, बी ऑप्शन आपका 3 नदियों का, आपका सी ऑप्शन है 4 नदियों का, आपका डी ऑप्शन है दोस्तों 5 नदियों का। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, कितनी नदियों का, 3 नदियों का संगम माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, देखिए दोस्तों इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। ठीक है दोस्तों, हालांकि सरस्वती यानी यहाँ पर दिखाई यानी कि दिखती नहीं है, पर लोगों की मानता है कि वह अदृश्य होकर गंगा और यमुना की धाराओं के नीचे रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसीलिए यहाँ ये संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 3 नदियों के संगम को हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके, इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी। ऑप्शन आपका ए उर्दू, बी ऑप्शन आपका हिंदी, आपका सी ऑप्शन है अरबी और आपका डी ऑप्शन है फारसी। तो दोस्तों बताइए इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा डी ऑप्शन। ठीक, कौन सी भाषा प्रचलित थी आपकी, फारसी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, मुगल की राज्य की भाषा क्या थी, फारसी थी। ठीक है दोस्तों, और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। ठीक है, इसकी आत्मकथा कौन सी, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, सेरिकल्चर किससे संबंधित है। आपका ए ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, बी ऑप्शन आपका पौधों का विकास, आपका सी ऑप्शन है रेशम के कीड़ों का पालन और आपका डी ऑप्शन है मत्स्य पालन। तो दोस्तों बताइए इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, जो सेरिकल्चर आपका रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। सेरिकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े का पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपका ए ऑप्शन है 27 अगस्त, बी ऑप्शन आपका 28 अगस्त और आपका सी ऑप्शन है 29 अगस्त और आपका डी ऑप्शन है 30 अगस्त। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, आपका राष्ट्रीय खेल दिवस है। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी कौन थे आपके, ध्यानचंद के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हम क्या राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, जो बायोलॉजी क्वेश्चन रिलेटेड है, आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन आपका 29 है, सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए। बताइए इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है सी ऑप्शन, आपका 7.35 से लेकर 7.45 तक होनी चाहिए। ठीक है, आपका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में सेट पेपर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र शासित द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की पहली सूची में शामिल किया गया है। इन 4 ऑप्शन में से बताना आपको राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका पांडुचेरी, बी ऑप्शन आपका सिलवासा और सी ऑप्शन आपका नई दिल्ली और आपका डी ऑप्शन है चंडीगढ़। तो दोस्तों बताना चाहेंगे इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक, कौन सा आपका नई दिल्ली है जो फर्स्ट सूची में आपका आया, स्मार्ट शहरों की सूची में पहली लिस्ट में आया है। ठीक है दोस्तों, पहली सूची में आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे आपको ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा। दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना के लिए चुने गई पहली सूची में 20 शहरों को शामिल किया गया। कितने? 20 शहरों को। इस सूची में मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आपका? नई दिल्ली शामिल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। ये हमारा चौथा आपका जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बताइए। तो उससे कहते हैं हमारा सी ऑप्शन आपका सही होगा, रिब्स। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे रिब्स अर्थात पसलियां लंबी चापदार हड्डियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें पसली पिंजर बना होता है और वक्षुगाह को सुरक्षित रखती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। हाल ही में ही कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन आपका गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 33। ये भी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम 2016 में पूछा गया है आपका सेट पेपर नंबर 5 में। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों। तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म है वो हमारी होगी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पीडीएफ अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ठीक है, वस्तु यानी पुस्तक हेतु प्रचलित फॉर्मेट है, वर्तमान में सबसे लोकप्रिय ई बुक फॉर्मेट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान को कब लॉन्च किया गया था? बताइए दोस्तों। आपका ए ऑप्शन है 2007 में, बी ऑप्शन आपका 2008 में, आपका सी ऑप्शन 2009 में और आपका डी ऑप्शन है 2010 में। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन आपका कब लॉन्च किया गया था? आपका 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे देखिए दोस्तों, भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के जरिए किया था। ठीक है दोस्तों, कब किया था? 2008 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा 35। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन आपका, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन आपका 26 जनवरी 1950 को जो भारत जो हमारा वो संप्रभु गणराज्य बना। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को आपका सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो आपने इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमारे जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। भारतीय गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, तभी आपका भारत संपूर्ण संप्रभुता राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा भारतीय ध्वज संहिता 2002 है। बताइए दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होगा। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन आपका कार्यकारी निर्देशन का एक संकलन है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे आपका ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल क्लियर होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर था ए ऑप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने और प्रयोग करने के बारे में दिए गए निर्देश हैं। ठीक है दोस्तों, इस संहिता का निर्माण कब किया था? आपका 2002 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका पिच ब्लड किससे संबंधित है? आपका ए ऑप्शन है रेडियम, बी ऑप्शन आपका यूरेनियम, सी ऑप्शन आपका थीरियम और आपका डी ऑप्शन है प्लूटोनियम। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन आपका। ठीक है, किससे संबंधित है? आपका यूरेनियम से संबंधित है। ठीक है,
आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। पिच ब्लेड आपका यूरेनियम से संबंधित है, ये एक रेडियोधर्मी, कौन सा रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क है, ठीक है, कौन सा आपका यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम को पिच ब्लेड के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन, ठीक, कितना आपका 20,000 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ठीक। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है वो 20,000 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। आपका दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, कौन सी आईपीएल टीम निष्क्रिय या समाप्त नहीं है। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2016 के एग्जाम में, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए पूछा गया। आपका ए ऑप्शन है डेक्कन चार्जर, बी ऑप्शन का गुजरात लायंस, और आपका सी ऑप्शन है कोची टास्क केरला, और आपका डी ऑप्शन है दोस्तों पुणे वॉरियर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है जो वो राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, इंडियन गुजरात लायंस एक क्रिकेट फ्रेंचाइजी है जो केवल 2 संस्करण के लिए इंडियन प्रीमियम लीग में चयनित किया गया है, यानी कि आईपीएल में चयनित किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। 1024 जीबी आपको बताने कितने के बराबर होता है। ए ऑप्शन आपका 1 EB, आपका बी ऑप्शन है 1 टेराबाइट, और सी ऑप्शन आपका 1 PB, और आपका डी ऑप्शन है दोस्तों 1 GB जेटाबाइट। तो दोस्तों आपको बताना है 1024 आपका जीबी होता है, 1024 जो जीबी होता है वो आपका कितने के बराबर होता है, वो आपके बराबर होता है, बी ऑप्शन आपका सही होगा 1 TB के, यानी 1 टेराबाइट के बराबर होता है, 1 TB, ठीक है, 1 TB के बराबर होता है। आपका दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। तो देखो ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों। तो आपने देखा कंप्यूटर और बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री से सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सेट पेपर नंबर 5 था जो इसमें जीके के जो 40 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, जो मैंने आपके लिए डिस्कस किया। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।